बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे और उसको समझेंगे। बच्चे, एक्सरसाइज 2.1 था ना, जो उस वीडियो में ना हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ना रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में ना हम लोग क्या क्या करेंगे, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, इररेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इररेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोग को एक्सरसाइज 2.2 का जो भी क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन को समझाता हूँ और इससे रिलेटेड जो जो एग्जांपल होगा उसको मैं क्या क्या करूँगा, ओरली समझा दूंगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 2.2 के सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई। इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सिंप्लीफाई में सबसे पहले है कि हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि इसको यहाँ पर एडिशन का साइन है, मतलब इसको ऐड करना है। अब ऐड कैसे करते हैं, देखिए मैं आपको अपने यहाँ पर बता रहा हूँ इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो लिखोगे सॉल्यूशन, बोलो कि यहाँ पर लिखाया हुआ है। पहली बार में क्या करना है, पहली बार में क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। यहाँ पर 7√3 + 11√3। ठीक है। अब बोलोगे ना कि नहीं, यहाँ पर क्या है बच्चे, देखिए √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, तो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर √3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या आ जाए, क्या बच गया, √3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया, 7 बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, 11 बच गया। ठीक है ना। और 11 + 7 क्या होता है बच्चे, 11 + 7 क्या होता है, 11 + 7 होता है 18, और यहाँ √3 है तो √3, 18√3 आपका क्या आ गया, प्यारा सा आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन ये है, तो इसको भी सॉल्व करो ऐसे ही सेम टू सेम। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, तो यहाँ पर है 5√7 - 2√7 है। तो हम लोग देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पर भी √7 है, यहाँ पर भी √7 है। तो हम लोग क्या कहते हैं, √7 को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 माइनस है तो -2 है तो 2, तो यहाँ पर से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया 5, यहाँ पर बच गया 2। तो अब √7 को √7 लिख दिए। 5 - 2 कितना होता है बच्चे, 5 - 2 होता है 3। तो इसको √7 3 न लिख करके इसको लिखते हैं 3√7, और यही क्या हो गया, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम। सम मतलब ऐड करना है, सम मतलब ऐड करना है, सम मतलब ऐड करना है। तो ऐड करना है इसको और इसको, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको ऐड करना है, तो मैं बोलूँगा ना कि इसको ऐड करना है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2√2 + 3√5। इसको ऐड करना है किससे, 5√2 - 2√5 से। ठीक है ना। अब इक्वल टू का साइन यहाँ दे देता हूँ। अब ऐड करना है तो 2, याद रखिए ना, ब्रैकेट दीजिएगा ना, तो इससे आप लोग को ना सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो 2√2 हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट देने के बाद ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर 2√2 हो गया, यहाँ पर 3√5 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस 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 होता है, तो यहाँ पर +5√2 हो गया। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2√5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए ना, ध्यान से देखने के बाद क्या है कि ना √2 वाले से प्लस होगा। ऐसा नहीं है ना कि ना 2 + 3 कर दिए और 2 और 5 क्या हो गया, 7 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। √2 वाले से प्लस माइनस होगा, √5 वाले से प्लस या माइनस होगा। तो बोलोगे ना, इसको ऐसे करके अरेंज कर लो कि इसको लिख दो 2√2 + 5√2 लिख दो, और यहाँ पर है 3√5 - 2√5। आगे देखिए यहाँ पर है, तो देखिए 2 + 5, 2 + 5 ये हो गया 7, और √2 होता है। सर कैसे सर, इसको √4 करिए। नहीं बच्चे, √4 नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ पर क्या किया था मैं, यहाँ पर 7 + 11 18 लिख दिया, और √3 को √3 लिख दिया। यहाँ पर देखिए 5 में से 2 को माइनस कर दिया तो 3 लिख दिया, और √7 को √7 लिख दिया। तो यहाँ पर भी देखिए 3 में से 2 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पर बचेगा 1, तो यहाँ पर बोलोगे कि 1√5 हो गया। 1 को कभी भी लिखते नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7√2
प्लस √5 और ये आपका क्या होगा, प्यारा सा आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, सर इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए ना। नहीं बच्चे, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कभी? क्योंकि यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √5 है, इसलिए कभी नहीं होगा। अगर यहाँ पर भी √2 रहता और यहाँ पर भी √2 रहता तब ये दोनों होता, ठीक है ना। यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √5 है, तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि सब्ट्रैक्ट करना है इसको इससे। तो सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम दिस वन। तो याद रखिए जो भी फ्रॉम के बाद बोलता है ना उसको पहले लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको पहले लिखते हैं सॉल्व, SOLVE सॉल्व। तो जो भी फ्रॉम के बाद में बोलता है उसको पहले लिखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पहले लिखूँगा। तो मैं इसको लिख दूंगा कि 8√7 -5 √5 को मैं पहले लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगा दिया, ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। देखिए सब्ट्रैक्ट दिस वन, तो इसको मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इससे। तो फ्रॉम वाले को पहले लिख दिया मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करो अब, 8√7 -5 √5, ठीक है। यहाँ पर होगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस √7 वाला √7 से होगा। तो डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। आप बोल सकते हो ना कि 8 में से आप 5 को माइनस करोगे, 8 में से आप 5 को माइनस करोगे। देखिए √7 वाला √7 से मैं कर रहा हूँ ना, 8 में से आप 5 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3√7 और -5 -3 ये होता है -8 √5 होता है। और ये क्या आ गया, आपका प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा ये जो समझाया गया है। अब देखिए ना, जो अभी मैंने बताया है ना 1 2 3 जो बताया हूँ मैं, यहाँ पर क्या है बच्चे, एग्जाम्पल को देखिएगा, ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये देखिए जो मैं यहाँ पर बताया हूँ ना, ये देखिए ट्राई दिस में बोला जा रहा है कि सॉल्व दिस। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बोलोगे ना कि 3 + 3 ये हो जाएगा 6 और √2 ये हो जाएगा √2, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पर अभी बता चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट वाला सेम टू सेम, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये बता दिया हूँ मैं, सेकंड का बता चुका हूँ मैं। मल्टीप्लाई वाला अभी तक बताया नहीं ना, तो उसको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डॉट लगा है, डॉट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसको बताऊँगा अभी, ठीक है। और फिर इन दोनों के बताऊँगा। अब देखिए आगे देखिए क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में मैं क्या बता चुका हूँ कि ऐड करना मतलब कि प्लस करना है, ठीक है ना। तो देखिए जहाँ पर 2 लिखा है वहाँ पर मैं प्लस का साइन लगा दिया और उसको ऐड कर दिया। √3 वाला √3 से होगा, तो आप बोल सकते हो कि 7 + 9 क्या हो जाएगा 16 √3 और -5 + 7 ये होता है +2 √5। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 बोला जा रहा है ना कि सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम इससे। तो मैं बताया ना कि जहाँ पर फ्रॉम बोलता है ना तो फ्रॉम वाले को पहले लिखते हैं। देखो इसको पहले लिखा गया है, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन लगा दिया है और यहाँ पर इसको लिख दिया है। तो सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर आंसर आपका इतना आ जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम्पल नंबर 6 बताऊँगा अभी मैं। और देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं ना, अब समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया जा रहा है कि सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बच्चे इन सभी का नोट्स जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सभी का नोट्स क्या होगा आपको वीडियो के लास्ट में ना आप लोग को मिल जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोग क्या करेगा, पहले तो अभी समझ लीजिए अच्छे से, बाद में आप लोग को क्या होगा, नोट्स आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई करना है इसको, और मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब करना है ना बच्चे, इसको छोटा बनाना है, छोटा बनाना है मतलब कि देखिए याद रखिए कि कभी भी 2 ब्रैकेट रहता है ना, तो उन दोनों के बीच में ना मल्टीप्लाई का साइन रहता है, या कहीं पर डॉट किया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पर भी देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखिए यहाँ पर पावर में 2 है, इसका मतलब ये होता है ना कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, √7 -√3 पावर में 2 है इसलिए इसको 2 बार लिखा गया। पावर में 3 रहता है ना, इसको 3 बार लिखता मैं, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना। तो क्या कहता आप लोग को मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो देखिए ना, तो
एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें ये बोला जा रहा है कि पहली बार तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, तो क्वेश्चन लिख दो कि 2 + √3 मल्टीप्लाई विथ 2 - √3। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, थोड़ा समझिएगा ना यहाँ पर बच्चे। देखिए पहले क्या करूँगा, इस 2 का मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ठीक है। तो मैं 2 का करवा दिया 2 से मल्टीप्लाई, फिर मैं इसी 2 का मैं -√3 से करवाऊँगा। तो मैं इसी 2 का मतलब कि यहाँ पर मैं प्लस लगाऊंगा ना। क्यों सर प्लस लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 2 देखिए प्लस में है, 2 देखिए प्लस में है, तो इसलिए मैं 2 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा -√3 के साथ, ठीक है। अब 2 का इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब √3 की बारी। अब √3 का मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 के साथ, तो मैं क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस में है ना, तो इसलिए यहाँ पर +√3 का मैं मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ, और फिर इसी +√3 का मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा -√3 के साथ, और मैं +√3 का मल्टीप्लाई करवाया -√3 के साथ। अब बच्चे याद रखिए, कभी भी दो साइन जब आता है ना, तो ना हम लोग क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। दो डिफरेंट साइन आ गया तो हम लोग क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। तो अब आप देखिए कि 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा ना, तो 2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 × √3 ये होता है 2√3, ठीक है ना। अब प्लस 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 √3 × 2 ये होता है 2√3। सर ये तो √3 × 2 ये तो सर √3 2 होगा। हाँ बच्चे √3 2 होगा, तो इसको ना हम लोग ना 2√3 भी लिख सकते हैं। समझ में आया। हाँ तो अब मैं बोलूँगा इसको प्लस माइनस माइनस हो गया, √3 तो जब भी आप क्या करोगे, √3 और √3 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये कुछ ऐसा होता है ना, √3 है तो यहाँ पर 3 और 3 अंदर आ जाते हैं, और √3 2 का पेयर बन गया, तो यहाँ से क्या होता है, एक बाहर आ जाता है। मतलब कि ये √3 और √3 का मल्टीप्लाई करवाने पे क्या आता है, 3 आता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 में से 3 को माइनस कर दोगे ना, तो 4 - 3 1 हो जाएगा, और -2√3 + 2√3 ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है, और यहाँ पर क्या है, प्लस है। यहाँ पर क्या है, माइनस है, एक जगह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर 1 क्या आ गया, आपका प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, पहली बार में तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 5 + √5, और यहाँ पर 5 - √5। अभी जैसे बताया, पहले मैं 5 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा 5 के साथ, फिर मैं इसी 5 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा -5 के साथ, सॉरी -√5 के साथ, ठीक है ना। फिर मैं +√5 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा 5 के साथ, और मैं इसी +√5 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा -√5 के साथ। दो साइन डिफरेंट है, तो ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है। 5 5 = 25, प्लस माइनस माइनस 5√5, प्लस 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 5√5, प्लस माइनस माइनस √5 5 होता है। जैसे √3 3 होता है, वैसे ही √5 5 होता है। तो 25 में से 5 को माइनस कर दूंगा तो 20 आ जाएगा, और -√5 + √5, तो 5 और 5 कट के क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, प्यारा सा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, √2 + √3 और √3 + √8, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं बोलूँगा पहली बार तो मैं क्वेश्चन लिखूँगा √2 + √3 और √3 + √8, तो मैं बोलूँगा कि √2 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं किसके साथ, √3 के साथ, फिर मैं √2 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा किसके साथ, √8 के साथ, फिर मैं √3 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा किसके साथ, √3 के साथ, फिर मैं √3 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा किसके साथ, √8 के साथ। अब देखिए ना बच्चे, थोड़ा समझ लीजिएगा यहाँ पर, वैसे तो मैं समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी समझिए। समझना ये है ना कि जब मैं √2 का हाँ यहाँ पर बता सकता हूँ मैं, जब मैं √2 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा √3 से ना, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये बन जाएगा 2 × 3। तो 2 × 3 में किसी का पेयर बना नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, √6 हो जाएगा, ठीक है ना। पेयर बनता तो मैं इसको बाहर कर लेता, अब बना ही नहीं तो उसको अंदर छोड़ दिया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √8 है, तो इसको मैं अंदर ले लिया, √2 √8, ठीक है ना। समझ में आ गया इतना। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना बच्चे, यहाँ थोड़ा समझिएगा कि इसको मैं ना ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ देखिएगा, 2 को तो 2 लिख दिया, 8 को जब मैं ऐसे करके फैक्टराइज करूँगा,
तो यहाँ 2 के टेबल में 4 टाइम्स में, 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो यहाँ पर मैं 8 को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका पेयरिंग बन गया तो ये बाहर, इसका पेयरिंग बन गया तो ये बाहर, तो 2 2 जा 4, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करवाने पर 4 आता है। अब इसको देखिए, अभी बताया हूँ कि √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा यहाँ पर। इसको देखिए, जब मैं √3 और √8 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया। यहाँ पर √3 तो √3 हो गया, 8 को मैं बोल सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर देखिए इसका पेयरिंग हो गया ना, तो यहाँ पे ये तो बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया और अंदर में क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा जो समझाया गया है ना बेसिक। तो बच्चे इसको ये समझेंगे तभी आपसे तभी आपसे ये बन पाएगा, आगे नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि जब मैं √2 और √3 का मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आ गया, √6 आ गया। जब मैं √2 और √8 का मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आ गया, 4 आ गया। ये सारा रफ वर्क है, ये सारा क्या है, रफ वर्क है, सारा क्या है, रफ वर्क है। √3 और √3 का मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आ गया, 3 आ गया। √3 और √8 का मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आ गया, 2√6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 + 4 मतलब कि 4 + 3 ये हो गया 7। अब √6 सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बताया था ना कि ना सेम वाले सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर √3 है तो सॉल्व हो जाएगा, √7 तो सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर √6 है तो सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है। तो 2 + 1 3√6 और यही क्या आ गया, आपका प्यारा सा आंसर आ गया। बच्चे देखिए 7 + √6 कभी सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर ये सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर √6 है और यहाँ पर √6 नहीं है, तो ये सॉल्व अब नहीं होगा, इतना ही आंसर आ जाएगा। आगे देखिए जो एक क्वेश्चन था ना, तो मैं बताया था ना कि मैं ना इस क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √7 - √3 का पावर 2 है ना, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि इसको मैं √7 - √3 और √7 - √3 लिख दिया। ठीक है ना, तो हम लोग तो मैं बोलूँगा कि मैं √7 का मल्टीप्लाई √7 से करवाऊँगा, फिर मैं इस √7 का मल्टीप्लाई -√3 से करवाऊँगा, फिर मैं -√3 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं √7 से, और मैं -√3 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा -√3 से। तो जब भी दो साइन डिफरेंट आ जाए ना तो ब्रैकेट दो, ठीक है ना, साथ साथ आ जाए तो √7 7 होता है, बता चुका हूँ। √3 3 होता है, √5 5 होता है, √7 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर √7 मल्टीप्लाई √3, तो मैं भी बताया हूँ कि √7 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा √3 से तो ये आ जाएगा 7 × 3। इसका आप किसी का पेयर नहीं बना तो ये क्या हो जाएगा, √21 तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस √21। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस √3 √7 √21 ही आएगा, ऐसे ही है। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस √3 3 आ गया। अब इसके बाद का ना मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, तो आप बोलोगे कि 7 + 3 ये क्या हो गया, 10 हो गया। और ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये कटेगा नहीं। अगर ये प्लस में रहता है, माइनस में रहता है तब कटता। यहाँ पर भी माइनस में है, तो यहाँ पर सर ये प्लस होके सॉरी माइनस है तो क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चे 1 लिखा है, यहाँ पर भी 1 लिखा है, तो 1 + 1 ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो क्या आ जाएगा, -1 क्या होता है, -2 होता है, और ये √21 और ये क्या आ गया, आपका प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है अब ये समझ में आ गया होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया है ना, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इस एग्जाम्पल को यहाँ पर जो ट्राइडीज है, यहाँ पर जो ट्राइडीज था, ये देखिए ना, अब यहाँ पर जो ट्राइडीज है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैं बता दिया था कैसे करेंगे सॉल्व। तो 3 को देखिए मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 2 जा, नंबर को नंबर से, रूट वाले को रूट वाले से, नंबर को नंबर से, रूट वाले को रूट वाले से, नंबर को नंबर से, रूट वाले को रूट वाले से। ठीक है, मतलब कि जो रूट में है उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ये दोनों रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से, इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करवाऊंगा तो 6 आ जाएगा, और √6 और √3, तो √6
और √3 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो यहाँ पर 6 है तो 6 हो गया, यहाँ पर 6 है ना बच्चे, तो 6 को 6 लिख दिया और 3 को 3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 6 को 6 लिख दिया, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जब मैं ऐसे करूँगा ना 6 को, तो 2 3 जा 3 1 जा, तो क्या आएगा 2 × 3 आएगा। 6 को क्या लिखूंगा मैं, 2 × 3, और यहाँ पर 3 पहले से ही था। देखिए इसका पेयरिंग बन गया, इसका पेयरिंग बन गया, तो इसको मैं बाहर कर दिया और √2 अंदर में ही रह गया। तो 6 3 जा 18 और यहाँ √2 है तो √2, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 √2, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई करना है, तो अभी बता चुका हूँ, सेम जैसा यहाँ पर लिखा है वैसे इसको करना है। तो यहाँ पर बोलोगे कि इसका मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स यहाँ 6 √3 है, मल्टीप्लाई यहाँ 13 √3 है, तो 16 और 6 का मतलब कि सॉरी 13 और 6 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 7 हो जाएगा। और √3 का जब मल्टीप्लाई होगा ना तो 3 होगा, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 8 3 जा 24 कैरी 2 और 7 3 जा 21, 7 21 22 23, तो यहाँ पर 2 3 4 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। सॉल्व दिस, जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसा क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम अभी करवाया है आप लोग को यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो आप लोग इसको पूरा को सॉल्व कर सकते हो खुद से। ये 1 2 3 4, अब बोलोगे ना सर यहाँ पर ना ऐसा 2 नहीं था, मतलब कि बाहर में से 3 नहीं था। बच्चे डरने का बात नहीं है, पहले क्या करिए आप, पहले आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने तो आता है ना, इसको सॉल्व करने तो आता ही है, तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए और फिर जो इसका आंसर आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 6 में यहाँ पर √3 और √5 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 और √5 एक साथ लिख दोगे, इसको किसी का पेयर नहीं बना तो इसका √15 आंसर, √15 आंसर इसका करवाऊंगा। अब यहाँ पर बता चुका हूँ, तो आप लोग इसका बाकी का करवा सकते हैं ना, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ना कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज होता क्या है, पहली बात तो आपको समझाना पड़ेगा कि रैशनलाइज होता क्या है। तो रैशनलाइज का सिंपल सा मतलब समझिए, देखिए यहाँ पर जब भी लिखा रहेगा ना रैशनलाइज, जब भी लिखा रहेगा, जब भी मतलब कि इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है, इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है ना, सभी के में ना डिनोमिनेटर में क्या लिखा है बच्चे, देखिए रूट का टर्म है, रूट है और यहाँ पर भी आएगा रूट, तो सभी में क्या है, रूट है, मतलब कि ये इर्रेशनल नंबर लिखा है। इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर बनाने के लिए, मतलब कि नीचे में जो इर्रेशनल नंबर है ना, नीचे का मतलब कि डिनोमिनेटर में जो इर्रेशनल नंबर है ना, उसको रैशनल नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, रैशनलाइज करते हैं। और ये जो मेथड है डिनोमिनेटर के इर्रेशनल नंबर को रैशनलाइज करने का, इसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर बोला गया है ना कि मेकिंग अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर बनाना ऑफ द डिनोमिनेटर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो सिंपल से आपको बता रहा हूँ कि इर्रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में जब इर्रेशनल नंबर रहेगा ना, तो उसको रैशनल नंबर में जो बनाने का जो मेथड है ना, उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब बात आता है कि सर इसको रैशनलाइजेशन बनाते कैसे, मतलब कि इसको जो ये √5 है, ये √5 यहाँ से हटेगा कैसे। तो अब देखिए ना, अब तो मैं क्या कहता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 अब बताता हूँ और समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो देखिए ना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर नोट डाउन है। तो देखिए ना बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। तो 5 का फर्स्ट क्या है ना बच्चे, पहली बार तो क्वेश्चन लिखेंगे, तो पहले मैं क्या कर दिया, इसको क्वेश्चन लिख दिया 1/√5। इसको करते हैं रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करते कैसे हैं बच्चे, तो डिनोमिनेटर में जो कुछ भी लिखा हो उसको क्या कर दो, एक बार ऊपर लिख दो, एक बार नीचे लिख दो और उसको मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। मतलब कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है √5, तो मैंने क्या कर दिया, √5 को एक बार ऊपर लिख दिया, √5 को नीचे लिख दिया और उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। सेम टू सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 × √6, तो मैंने क्या कर दिया, √6 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। सेम तरीके से यहाँ पर भी लिखा हुआ है √21/3 √3, तो मैंने क्या करवा दिया, √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया।
ठीक है ना। तो अब देखिए, अब करेंगे क्या, तो अब देखिएगा ना, समझिएगा यहाँ पर। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई √5 से करवाऊंगा, तो 1 मल्टीप्लाई √5 ही होता है, और √5 मल्टीप्लाई √5 ये क्या होता है, 5 होता है। देखिए अभी ये क्या था, इरेशनल नंबर था, अब ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। आगे देखिए यहाँ पर जब देखेंगे ना, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई √6 ये हो जाएगा 2 √6, और √6 ये हो जाएगा 6। देखिए ना, अब अभी क्या होता है, अभी ये सॉल्व हो सकता है ना। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये क्या हो गया 1 √6। तो 1 √6 को हम लोग √6 ही लिखते हैं, और यहाँ नीचे में 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे बोला जा रहा है कि इसको यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई 3, 21 मल्टीप्लाई √3, 21 मल्टीप्लाई √3, तो आप बोलोगे ना कि 21 मल्टीप्लाई √3 है, तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 3, अंदर में हो जाएगा। अब 21 को जब मैं ब्रेक करूँगा ना, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7 में ब्रेक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 3 तो था ही। तो देखिए इन दोनों का पेयर बन गया, तो ये 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, और √7 अंदर में ही रह जाएगा। तो आप बोलोगे कि जब √21 और √3 का मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 3 √7 हो जाएगा, और √3 3 होता है, 3 से 3 ये कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कट गया मतलब कि 1 आ गया, तो 1 √7 ही होता है। तो यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर। इस केस में आपका ये हो गया आपका प्यारा सा आंसर, और इस केस में ये हो गया आपका प्यारा सा आंसर। ठीक है ना बच्चे, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता ना, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 के बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ थोड़ा सा एडवांस है ना, एडवांस है मतलब कि क्वेश्चन 5 अगर बन जाएगा तो क्वेश्चन 6 भी आप लोग को समझने में ईजी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो बोला जा रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 रैशनल नंबर, यहाँ पर ए और बी क्या है बच्चे, रैशनल नंबर है। ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हम लोग को ए और बी का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है इन द फॉलोइंग इक्वेशन में से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चे, तो यहाँ पर ना क्या है, डिनोमिनेटर में रूट है, डिनोमिनेटर में रूट है, तो डिनोमिनेटर में रूट है मतलब कि डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको, देखिए बच्चे बहुत आसान है, मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए ना, इसको ना समझाता हूँ एक बार अच्छे से कि कैसे इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिएगा, समझिएगा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि पहली बार में जो क्वेश्चन दिया है, हम लोग उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है 6 + √3 डिवाइड बाय 6 माइनस √3 इज इक्वल टू a + b √3 है। हम लोग को a और b का वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ना, डिनोमिनेटर में से रूट हटाना है, डिनोमिनेटर में से रूट हटाना है। तो मैं क्या बताया अभी कि डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या है बच्चे, 6 माइनस √3 है, 6 माइनस √3, 6 माइनस √3। बोलो सर आप माइनस नहीं लगाए, बच्चे इसमें यही ट्रिक है कि जब भी डिनोमिनेटर में अगर सिंगल वैल्यू दिया रहे तो ऊपर नीचे √5 लिख देते हैं, ऊपर नीचे √6 लिख देते हैं, ऊपर नीचे √3 लिख देते हैं। लेकिन जब क्या रहता है, जब अलग मतलब कि जब 2 नंबर रहते हैं ना, तो अगर यहाँ पर माइनस है तो बीच में प्लस लिखते हैं, और यहाँ पर भी प्लस लिखते हैं। याद रखना है ये आपको बात को। ठीक है ना, कि ऐसा करते हैं। तो सर इसमें क्यों नहीं किए बच्चे इसमें करते ना तो भी आपका आंसर आ ही जाता, तो भी आपका आंसर आता। सर कैसे आता है आंसर जब ऐसा करते, तो बच्चे कुछ नहीं करते। देखिए यहाँ पर क्या था बच्चे, ये प्लस था, क्या था, ये प्लस था। तो यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस माइनस, तो माइनस से माइनस क्या होता, कट जाता। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ करते हैं माइनस 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 माइनस, कट जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ करते हैं माइनस 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 माइनस, कैसा कट जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए यहाँ पर बताया नहीं गया। ठीक है ना। वैसे तो आपको मैं बता देता, लेकिन आपको फिर उतना समझने में दिक्कत होता, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। इसको इतने को बाकी को मैं बाद में लिखते रहूँगा, पहले तो इसको सॉल्व करता हूँ ना। तो देखिए अब बोला जा रहा है ना कि अब क्या करवाइए, इसका इससे मल्टीप्लाई करवाइए और इसका इससे मल्टीप्लाई करवाइए। तो मल्टीप्लाई करवाना मैं आप लोग को यहाँ सिखा चुका हूँ। अगर ये आता है मल्टीप्लाई करने तो अब आप इसको इजीली कर सकते हो मल्टीप्लाई, और नहीं तो सीखो एक बार। 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 6 मल्टीप्लाई 6 का √3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 6 मल्टीप्लाई √3, √3 का 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो √3 मल्टीप्लाई 6, फिर √3 का √3 से करवाऊंगा तो √3 मल्टीप्लाई √3, डिवाइड का साइन। 6 का 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 6 मल्टीप्लाई 6,
6 का √3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 6 मल्टीप्लाई √3 माइनस √3 का 6 से, माइनस √3 का 6 से, माइनस √3 का √3 से, तो √3। अब देखिए यहाँ पर ना 6 6 जा क्या हो गया 36, 6 √3 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई 6 ये भी 6 √3 ही होगा। बच्चे याद रखिए ना 2 मल्टीप्लाई 3 करिए तो भी 6 आता है और 3 मल्टीप्लाई 2 करिए तो भी 6 आता है, मतलब कि ऑर्डर आप चेंज करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर वही मैं ऑर्डर चेंज करके लिखा हूँ इसका, ठीक है। और यहाँ पर √3 3 होता है, डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 6 36, 6 √3 6 √3 मल्टीप्लाई 6 और माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, √3 होता है। अब देखिए यहाँ पर बोलोगे ना कि 36 प्लस 3 39 प्लस प्लस 6 प्लस 6 ये हो गया 12, √3 होता है, √6 मत कर दीजिएगा उसको, ठीक है ना। आगे 36 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 33 और 6 √3 माइनस 6 √3 दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था a प्लस बी √3, a प्लस बी √3, a प्लस बी √3, a प्लस बी √3। यहाँ पर देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर ना जो 33 है ना उसको ऐसा लिखेंगे, 39 के डिवाइड में एक बार इसको लिख देंगे और एक बार इसके डिवाइड में एक बार इसको लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है a प्लस बी √3 है, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 39 को और 33 को जब 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 आप लोग क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो देखिए ना यहाँ पर क्या होगा, 3 के टेबल में बनाता है, 3 1 जा 3 3 जा 3 से 11 टाइम्स में, अब ये सॉल्व नहीं होंगे। 3 के टेबल में आता है 3 4 जा 3 11 जा, तो ऐसे सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर आ गया 13/11 प्लस 4/11 √3 इज इक्वल टू a प्लस बी √3। अब क्या करवाएंगे, अब करवाएंगे कंपेरिजन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, कंपेरिजन करवाएंगे। तो बोलोगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट। देखिए कंपेयर करवाएंगे ना बच्चे तो ये रैशनल नंबर से कंपेयर होगा और इर्रेशनल नंबर से कंपेयर होगा। तो जब मैं कंपेयर करवाऊंगा ना तो ए के जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, ऑन कंपेयरिंग जब करवाएंगे ना तो मैं बोलूँगा ना कि ए के जगह पे क्या लिख दिया, ए के जगह पे लिख दिया 13/11 लिख दिया, एंड बी के जगह पे देखिए √3 से कंपेयर हो गया तो बी का वैल्यू क्या आ गया, बी का वैल्यू आ गया 4/11, ठीक है ना। और यही क्या आ गया, आपका प्यारा सा आंसर आ गया, ए और बी का वैल्यू, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, देखिए कंपेयरिंग करवाना है, कंपेयर करवाना है तो ए इससे कंपेयर हो गया और ये वाला इससे कंपेयर हो गया। अब क्वेश्चन आएगा सर ए का इससे कंपेयर करवाइए ना, बच्चे नहीं करवा सकते ना, क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पर b √3 है, ये √3 ये इर्रेशनल वाला इर्रेशनल से कंपेयर होगा और रैशनल वाला रैशनल से कंपेयर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए ना, जो ये सेकंड है √5 प्लस √3, तो इसको भी सॉल्व करवा रहे हैं, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है। अगर आप लोग को ये वाला समझ में आ गया ना तो इसको आप लोग खुद से बनाइए और चेक करिए आंसर को कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है, ठीक है। तो पहली बार तो मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को लिखूँगा, तो इस क्वेश्चन को लिख दिया। अब नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, इसका रैशनलाइज करूँगा। तो रैशनलाइज कैसे करूँगा बता चुका हूँ ना, रैशनलाइज करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर में साइन दिया है ना उसके साइन को क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। यहाँ माइनस है तो प्लस कर लेना है, माइनस है तो प्लस कर लेना है। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो माइनस करते, क्या रहता, प्लस रहता तो क्या करते, माइनस करते, ठीक है ना। और यहाँ पर a प्लस बी √15 है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो वही करेंगे, अब क्या करवाएंगे, ब्रैकेट दे दो, सही रहता है, ब्रैकेट दे दोगे ना तो सही रहता है, ठीक है ना। यहाँ भी दे दो ब्रैकेट, तो √5 का √5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, √5 का √5 से, √5 का √3 से, √3 का √5 से और √3 का √3 से। डिवाइड साइन है, डिवाइड लगा दो, √5 का √5 से,
√5 का √3 से, √3 का √5 से, और √3 का √3 से। माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई करवाओगे तो ही सही बनेगा, नहीं तो गलती बन जाएगा ना। देखिए √5 क्या होता है, 5 होता है। √5 √3 ये क्या होता है, √15 होता है। √3 √5 √15 होता है। √3 क्या होता है, 3 होता है। √5 5 होता है। √5 √3 √15 होता है। √3 √5 √15 होता है। √3 3 होता है, माइनस है तो माइनस, ठीक है ना। आगे 5 + 3 8 हो गया। √15 ये कितना हो जाएगा, 2 √15। सर 2 कहाँ से आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 5 में से 3 को माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। प्लस में √15 माइनस में √15 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलेंगे ना कि यहाँ 8/2 को इसके डिवाइड में लिख लो और 2 √15 को इसके डिवाइड में लिख लो। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 4 जा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इसे कट जाएगा, तो यहाँ पर √15 आ जाएगा। अब जो यहाँ पर टर्म है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इतना कर लिया हूँ, तो मैं बोलूँगा ना कि जब मैं कंपेयर करवाऊँगा तो रैशनल नंबर का रैशनल नंबर से कंपेयर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा a क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड b देखिए ना, यहाँ पर √15 से कंपेरिजन हो गया, तो b क्या आएगा, तो बोलो सर कुछ नहीं है बच्चे, है कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि 1 लिखा है। क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो यहाँ पर b क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया a 4 और b क्या आ गया, 1 आ गया। और ये आपका क्या आ गया, प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और सेकंड देखने के बाद ना, अब आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है रैशनल नंबर, जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर ट्राई दिस का आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो पाएगा तो क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए, जो मैं भी 7 बताने जा रहा हूँ कि सिंप्लीफाई करना है, इसको समझिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ना बच्चे, ये जो है ना रैशनलाइज करने वाले बच्चे बहुत ईजी है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। बस देखिए, आपको बस केवल बोलोगे सर यहाँ पर तो a + b√3 दिया था, तो आप सॉल्व कर दिए। बच्चे यहाँ पर कुछ नहीं दिया, मतलब आपको बस इधर का प्रोसीजर करना है, बस आपको इस साइड का सॉल्व करना है और यहाँ तक ला करके आप अपना आंसर दे दोगे। बस यहाँ तक ला करके आंसर दे दोगे, ठीक है ना, यहाँ तक। तो यही करना है, उसमें कुछ करना नहीं है खास। लेकिन फिर भी आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए और समझिए जो समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जब 7 है ना, तो बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो ये है ना, जो ये वाला पार्ट है, तो देखिए यहाँ पर ना ये ना 2 नंबर करके दिया है, 2 नंबर करके दिया है। मतलब बोलना चाह रहा हूँ ना कि यहाँ पर एक नंबर इसको भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। तो डरने की जरूरत है नहीं। पहले देखिए मैं आपको समझाता हूँ ना, तो समझ में आ जाएगा ईजिली। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि पहली बार तो क्वेश्चन लिख दो, इक्वल टू दे दो, इक्वल टू 5 + √3 और यहाँ पर है 2 - √3 और यहाँ पर है 2 - √3 और यहाँ पर है 2 + √3। अब क्या करेंगे बच्चे, अब करेंगे इसको रैशनलाइज। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5 + √3 और 2 - √3। रैशनलाइज करूँगा तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर प्लस लिख दूंगा और यहाँ पर प्लस लिख दूंगा। प्लस है तो प्लस, इसको 2 - √3 2 + √3। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा माइनस और यहाँ पर मैं कर दूंगा माइनस। यहाँ पर ब्रैकेट दे दोगे तो बहुत अच्छा बात रहेगा, नहीं दोगे तो भी सही है, लेकिन ब्रैकेट दे दोगे ना तो आपका कभी कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 5 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करवाऊँगा। तो क्या करिए, आप ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाना सीखिए, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाइए। 5 का 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 5 2 जा 10। फिर मैं 5 का √3 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो यहाँ आ जाएगा 5√3। फिर √3 का 2 से करवाऊँगा तो यह आ जाएगा 2√3। फिर √3 का √3 से करवाऊँगा तो √3 3 हो गया। डिवाइड है तो डिवाइड। 2 का 2 से करवाऊँगा तो 2 2 जा 4। 2 का √3 से करवाऊँगा तो 2√3। √3 का 2 से करवाऊँगा तो यहाँ माइनस है तो माइनस। √3 का 2 से करवाऊँगा तो यहाँ पर 2√3 और माइनस प्लस माइनस, √3 का √3 से 3। अब इसके लिए सॉल्व करिए, प्लस है तो प्लस,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 का 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4, 2 का √3 से मल्टीप्लाई करवाया, देखिए तो यहाँ पर 2 क्या गया, क्या है प्लस माइनस माइनस 2 का √3 से तो 2√3, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस √3 का 2 से तो 2√3, और माइनस √3 का माइनस √3 से तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और √3 हो गया 3, डिवाइड का साइन लगा दो। फिर 2 का 2 से 4, 2 का √3 से तो 2√3, साइन माइनस का तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, √3 का 2 से तो 2√3, प्लस √3 का माइनस √3 से तो प्लस माइनस माइनस √3 3 हो गया। अब देखिए अब तो ये मल्टीप्लाई हो चुका है। अब 10 + 3 13, देखिए √3 सॉल्व हो सकता है तो 5 + 2 7 √3, 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में 2√3 माइनस में 2√3 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 4 + 3 7 माइनस 2√3 हो जाएगा -4√3, डिवाइड 4 में 3 को माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, -2√3 + 2√3 दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिनोमीटर में 1 है तो डिनोमीटर में 1 है तो इसका कोई मतलब है नहीं। सिंपल सा आप क्या करिए, सिंपल सा यहाँ इक्वल टू साइन रहेगा ना, इक्वल टू साइन रहेगा, यहाँ इक्वल टू साइन, तो यहाँ पर डिनोमीटर साइन है तो इसको 1 को हटा दो, तो यहाँ बोल दो 13 + 7 √3 + 7 -4√3, 13 + 7 ये हो गया 20, +7 √3 -4√3 तो +7 -4 ये होता है +3 √3, 20 + 3 √3 अब सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर √3 नहीं है, तो यही क्या होगा, सिंप्लीफाई करना है तो यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। अब आप लोग क्या कर सकते हो, अब आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है ट्राई दिस में क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd और 3rd। और जब आप लोग इतना सॉल्व कर लोगे ना तो यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल नंबर देखिए ना, आप लोग को मैं यहाँ 6 तक बता दिया था। अब यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 7, रेशनलाइज करके सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रेशनलाइज करके सॉल्व करना है, आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने पहला बता दिया है आप लोगों को, सेकंड बताता हूँ। सेकंड ना देखिए थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्यों लंबा जाएगा, क्योंकि इसको भी करना है रेशनलाइज, इसको भी करना है रेशनलाइज, इसको भी करना है रेशनलाइज। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ये है ना क्वेश्चन नंबर 2, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि पहली बार में तो क्वेश्चन लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 2 + √3 2 - √3, फिर प्लस 2 - √3 2 + √3 प्लस √3 - 1 √3 + 1, ठीक है ना, इक्वल। अब इसको करूँगा रेशनलाइज तो 2 + √3 2 - √3, रेशनलाइज करने के लिए जो यहाँ पर साइन रहता है ना उसको जस्ट उल्टा लिख देते हैं, 2 + √3, इसको प्लस है तो प्लस, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको लिखूँगा, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, प्लस है तो प्लस, √3 को √3 -1, यहाँ √3 + 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर √3 प्लस है तो -1, यहाँ प्लस था तो -1, ठीक है। सभी में क्या कर दो, ब्रैकेट दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा लेकिन ब्रैकेट देना क्या रहता है बच्चे, सही रहता है, ठीक है ना, ब्रैकेट दे दोगे सही रहेगा। अब क्या करवाएंगे, इन लोग का मल्टीप्लाई, क्या करवाएंगे, इन लोग का मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखिए ना मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, थोड़ा समझिएगा मल्टीप्लाई करवाने को। मल्टीप्लाई में अगर गलत हो गया ना तो आपका फिर गलत हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में गलती नहीं होना चाहिए, याद रखिए ना, मल्टीप्लाई में गलती नहीं होना चाहिए। तो देखिए कैसे करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 जा 4, फिर 2 का √3 से तो ये हो जाएगा 2√3, फिर √3 का 2 से तो ये भी हो जाएगा 2√3, √3 का √3 से तो ये हो जाएगा 3, डिवाइड है तो डिवाइड, 2 का 2 से तो ये हो जाएगा 4, 2 का √3 से तो ये हो जाएगा 2√3, माइनस √3 का 2 से तो हो जाएगा -2√3, और माइनस √3 का प्लस √3 से तो माइनस प्लस माइनस √3 3 हो गया। अब इसका प्लस है तो प्लस, 2 का 2 से 4, 2 का √3 से तो -2√3, माइनस √3 का 2 से तो -2√3,
-√3 का -√3 से तो माइनस माइनस प्लस √3 3। 2 का 2 से 4, 2 का √3 से तो -2√3, √3 का 2 से तो 2√3, √3 का -√3 से तो -3। आगे देखिए प्लस √3 का √3 से 3, √3 का -1 से तो -√3, -1 का √3 से तो -√3, -1 का -1 से तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, √3 का √3 से 3, √3 का -1 से तो -√3, +1 का √3 से तो +√3, +1 का -1 से तो -1। ठीक है ना। इतना मल्टीप्लाई करवाने के बाद बोलोगे कि 4 + 3 हो गया 7, 2√3 + 2√3 ये हो गया 4√3। आगे 4 में से 3 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 1, और यहाँ पर प्लस में 2√3, यहाँ माइनस में 2√3, दोनों कट हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस यहाँ पर 4 + 3 7, -2 ये हो जाएगा -4√3। यहाँ पर 4 में 3 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, -2√3 + 2√3 कट के आएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस है तो प्लस 3 + 1 4 हो गया, -√3 ये हो जाएगा -2√3। सर कैसे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 2, और -√3 + √3 कट के आ जाएगा 0 हो जाएगा। बच्चे याद रखिए यहाँ पर नीचे में हमेशा 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 क्या होगा, रैशनल नंबर ही आएगा। अगर इर्रेशनल नंबर आ रहा है नीचे में, अगर इर्रेशनल नंबर आ रहा है नीचे में, इट मीन्स आपका गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इर्रेशनल नंबर हटाने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। और रैशनलाइज अगर आपने कर दिया है और फिर भी अगर आपका कहीं पर भी रूट का टर्म आ रहा है, इर्रेशनल नंबर आ रहा है, तो इरेशनल नंबर आ रहा है तो क्या क्या करोगे, मतलब कि क्या कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। तो देखिए मेरा कहीं नहीं आया, मतलब कि मैं बिल्कुल सही बनाया हूँ, इतना तो मुझे कंफर्म भरोसा है कि मैं क्या सही बनाया हूँ। तो यहाँ पर 1 है तो 1 को हटा दोगे तो यहाँ पर बोलोगे कि ये हो जाएगा 7 + 4√3, और ये हो जाएगा +7 - 4√3। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मैं भी बोला था ना कि 4 को एक बार इसके डिवाइड में ले लिया, एक बार 2 को एक बार इसके डिवाइड में ले लिया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 7 + 7 ये हो गया 14, और +4√3 - 4√3, तो दोनों क्या हो गया, ये कट गया। ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर -2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -√3। 14 + 2 होता है 16 -√3, और 16 - √3 अब सॉल्व नहीं होगा, तो यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चे याद रखिए ना, डिनोमिनेटर में से इर्रेशनल नंबर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। और अगर रैशनलाइज करने के बाद भी डिनोमिनेटर में रूट का टर्म आ रहा है, इट मीन्स आपने गलत किया है। समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखने के बाद ना हम लोग क्या क्या करते हैं, अब हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 8 बोलना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ x = 3 - 2√2, अगर x का वैल्यू इतना है ना, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो इसका वैल्यू बताइए। तो बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बताने के बाद भी ना इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि बचा हुआ है अभी इरेशनल नंबर से रिलेटेड। तो क्या करिएगा, वीडियो को ना पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उससे क्या आता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है ना। देखिए तो हम लोग को क्या है, बोला जा रहा है कि x = इतना है, तो बोलोगे गिवन x = 3 - 2√2 है। ठीक है ना। तो आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है x + 1/x का वैल्यू। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर x + 1/x x का वैल्यू क्या है, 3 - 2√2, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, और x का वैल्यू क्या है, 3 - 2√2। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ना, तो यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर 3 - 2√2 को तो ऐसे ही लिख दिया, प्लस को तो प्लस कर दिया, यहाँ पर 1 को तो 1 लिख दिया, यहाँ पर 3 - 2√2 था उसको ऐसे लिख दिया। अब इसको करूँगा, रूट है ना यहाँ पर, मतलब कि इरेशनल नंबर है, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर में माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर +2√2, यहाँ पर 3 + 2√2। ठीक है। यहाँ पर 3 - 2√2 था ही, प्लस है तो प्लस, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करवाऊंगा तो 3,
1 का मल्टीप्लाई 2√2 से करवाऊंगा तो 2√2 ही आ जाएगा, डिवाइड 3 का मल्टीप्लाई 3 से करवाऊंगा तो 9, 3 का मल्टीप्लाई इससे करवाऊंगा तो 3 × 6√2। √2 का अब देखिए ना, यहाँ थोड़ा समझने में दिक्कत होगा आप लोग को कि ना यहाँ पर क्या करूँगा, 2√2 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं 3 के साथ, ठीक है ना। तो देखिए 2 3 × 6√2 आएगा, कितना आएगा 6√2 आएगा। तो यहाँ पर 6√2 माइनस प्लस माइनस, अब क्या करवाऊंगा 2√2 का 2√2 से, यहाँ पर देखिए 2√2 का 2√2 से, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करवाया तो 4 और √2 का √2 से करवाया तो 2, 4 2 × 8, क्या आ गया 8 आ गया। और यहाँ पर है माइनस प्लस, तो यहाँ पर -8 आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर है 3 - 2√2 प्लस यहाँ पर है 3 + 2√2। यहाँ पर देखिए 9 में से 8 को माइनस करूँगा तो 1 आएगा, और प्लस 6√2 - 6√2 दोनों क्या कट के 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर 3 - 2√2 है, और यहाँ पर 3 + 2√2 है। 1 को हटा दिया ना यहाँ से, 1 नीचे में कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 + 3 6 हो गया, -2√2 + 2√2 क्या हो गया, कट के 0 हो गया, और यहाँ पर आपका 6 ही क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप बोल सकते हो कि x + 1/x का क्या वैल्यू है बच्चे, x + 1/x का वैल्यू क्या है, 6 है। तो बच्चे यहाँ पर तो क्या होता है, एक्सरसाइज का जो भी सॉल्यूशन था, जो भी क्वेश्चन था, वो क्या होता है, ओवर होता है। लेकिन अब देखिए, अब जो है ना एक्सरसाइज बताने के बाद अब क्या है, इसका जो बेसिक बेसिक क्या था बच्चे, हम लोगों ने ना एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ लिया था हम लोगों ने, किसके बारे में, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर में क्या था बच्चे, तो जो भी डेसिमल फॉर्म थे ना, वो या तो क्या थे, टर्मिनेटिंग के थे, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के थे। मतलब कि वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देखिए ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा है 6666, और ये क्या कर रहा है, टर्मिनेटिंग वाला था। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। लेकिन अब कोई ऐसा नंबर आ जाए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे में, अब कोई ऐसा नंबर आ जाए जो ना तो टर्मिनेट कर रहा हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, और साथ में साथ रिपीट भी ना कर रहा हो। रिपीट मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 6666 आ रहा था। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, आप बोलोगे ना कि यहाँ पर क्या है, 5.125 है, 125 देखिए ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, 125 रिपीट कर रहा है ये। लेकिन यहाँ पर क्या है, 414213, देखिए ये रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ 7320, ये कुछ अलग नंबर आ रहा है। तो जब कभी भी ऐसा नंबर हो कि जो ना तो टर्मिनेट हो, मतलब कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, और नॉट रिकरिंग का मतलब होता है नॉट रिपीटिंग, जो नॉट रिपीटिंग हो उसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा इरेशनल नंबर। अब देखिए, अब आगे क्या कॉन्सेप्ट है बच्चे, आगे कॉन्सेप्ट ये बोला जा रहा है ना कि जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, उसके बारे में बताया जा रहा है कि नीदर डू द डेसिमल एंड, इसके जो डेसिमल है कभी एंड नहीं होते हैं, नॉर डू दे रिपीट, और ये ना ही रिपीट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनफाइनाइट। इसको हम लोग ना इनफाइनाइट नॉट रिकरिंग भी बोलते हैं, इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग भी, इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग, मतलब कि ये इनफाइनाइट तक जाएंगे और ये रिपीट भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे नंबर को, इरेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। तो सर इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं, तो बच्चे आप लोग याद रखिए कि इरेशनल नंबर ना बच्चे √2 है, √3 है, √5 है। याद रखिए बच्चे, √2 का ना वैल्यू याद रखा करिएगा, √2 का वैल्यू याद रखिए 1.414, √3 का 1.732, √5 का 2.236, कम से कम 3 डेसिमल तक याद रखिए, ठीक है ना। इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पर क्वेश्चन को देख करके बताएंगे कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन है ट्राई दिस का क्वेश्चन है कि बताइए कि आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है देख करके। तो बच्चे याद रखिए, अगर रूट के अंदर मैं फिर से बता रहा हूँ ना कि अगर रूट के अंदर
रूट के अंदर प्राइम नंबर आता है। क्या नंबर आता है? प्राइम नंबर आता है। सर ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं ना जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। तो ऐसे नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर हो ना उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। सर फैक्टर मतलब क्या होता है? फैक्टर मतलब इतना समझ लीजिए कि अगर कोई नंबर जो केवल 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता हो, जो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आए, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर 2, सर बोलोगे सर 3, बोलोगे 5, बोलोगे 7, बोलोगे 9। तो बोलोगे सर गलती है सर 9 नहीं होता है। हाँ बच्चे बिल्कुल 9 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है 9? क्योंकि 9 जो है ना वो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है। देखो इसके 2 फैक्टर नहीं है, इसके 3 फैक्टर हो गए, 1 2 3 फैक्टर हो गए। तो 9 क्या है? नहीं है। तो इसके बाद आएगा 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आता है, 19 आता है, 23 आता है, 29 आता है, 31 आता है। फिर ऐसे करके क्या होता है नंबर आते जाते हैं। तो यहाँ पर √6 जो है ना बच्चे, √6 जो है ना बच्चे, जब आप देखोगे ना तो ना √6 जो है ना बच्चे ये बना हुआ है 2 × 3 से। तो यहाँ पर √2 भी क्या है बच्चे? √2 भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है और ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। मतलब कि ये भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये इससे बाहर नहीं निकला, रूट से बाहर नहीं निकला। तो ये क्या है बच्चे? इरेशनल नंबर है। क्या है ये है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। √7 क्या है बच्चे? ये भी इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकला। बोलोगे सर ये बाहर निकल जाएगा क्या? हाँ बच्चे बाहर निकल जाएगा। जब आप 25 का फैक्टराइज करोगे ना तो ये 5 × 5 होगा और इससे 5 से क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा 5। तो -5 इसका आंसर आएगा। तो -5 क्या है बच्चे? एक रैशनल नंबर है। -8 का करोगे ना तो यहाँ पर माइनस होगा, ये 8 का करोगे तो 2 × 2 ये इसका पेयर बन गया तो ये बाहर हो गया, लेकिन ये √2 अभी भी अंदर में है। तो जब ये अंदर में है तो ये इसके साथ ही है, तो ये क्या होगा बच्चे? ये इरेशनल नंबर ही होगा। याद रखिए कोई भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है ना। यहाँ पर √9 को करोगे ना तो बच्चे ये क्या होगा? 3 × 3 होगा। तो 3 × 3 से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। इसका जब आप करोगे ना तो देखो √9 का करोगे ना तो इसका जब आप करोगे तो यहाँ से क्या आएगा? 3 बाहर आएगा और यहाँ से 4 बाहर आएगा। तो 3/4 क्या है बच्चे? एक रैशनल नंबर है। ये 16 जो है ना बच्चे 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना। यहाँ पर जो पाई दिया गया है, पाई, याद रखिए पाई जो होता है ना बच्चे, जो ये पाई है, पाई क्या है बच्चे? पाई है इरेशनल नंबर। लेकिन जो ये पाई का जो हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 22/7। 22/7 क्या है बच्चे? एक रैशनल नंबर है। याद ये रखना है, पाई जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर है और 22/7 क्या है बच्चे? एक रैशनल नंबर है। सर क्यों ये पाई इरेशनल नंबर है? क्योंकि देखिए पाई की वैल्यू क्या है? 3.14159। तो ये कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है। बोलोगे सर 9 यहाँ पर आ गया। बच्चे 9 आ गया है, लेकिन इसके आगे का जब आप नंबर देखेंगे ना तो 9 के बाद आना चाहिए 2। तो बच्चे 2 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ठीक है ना। तो इसलिए क्या है बच्चे? ये नॉट रिपीटिंग है ये। तो इसलिए क्या है बच्चे? पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए आगे जो है ना बच्चे, यही मेन क्वेश्चन है ना जो कि क्या है एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है सर? तो पूछा जाता है, हम लोगों ने अभी तक सीखा ना कि हम लोग क्या कर सकते हैं नंबर लाइन पर, हम लोग नेचुरल नंबर को ड्रॉ कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं शो कर सकते हैं। हम लोग होल नंबर को शो कर सकते हैं, हम लोग इंटीजर को शो कर सकते हैं, हम लोग रैशनल नंबर को शो कर सकते हैं। रैशनल नंबर को क्यों से लिखते हैं? तो देखिए ना, तो हम लोग सीख गए ना कि हम लोग क्या करते हैं नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर को शो कर सकते हैं, होल नंबर को शो कर सकते हैं, इंटीजर को शो कर सकते हैं और रैशनल नंबर को शो कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को शो कर सकते हैं? इरेशनल नंबर को तो हाँ बच्चे हम लोग बिल्कुल शो कर सकते हैं। तो कैसे शो करेंगे ना बच्चे? देखिए चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर। हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा था ना ये सारे क्या है बच्चे? मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा है कि रियल नंबर में ना हमारे रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों मिलके क्या बनाता है बच्चे? ये दोनों मिलके बनाता है रियल नंबर बनाता है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को हम लोग शो करेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है
तो एग्जाम्पल नंबर जो 3 है ना, ये बोला जा रहा है ना कि लोकेट करिए द प्लेस ऑफ रूट टू क्या है बच्चे, एक इरेशनल नंबर है ऑन द नंबर लाइन। फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इसी तरीके से लोकेट करिए रूट 3 को ऑन द नंबर लाइन पर, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन है कि क्या करिए, यहाँ पर ट्राई दिस में क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्राई दिस में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है बच्चे, इसमें फिर से पहले तो ट्राई दिस वाला क्वेश्चन है कि इसमें से बताना है कौन सा रैशनल है इरेशनल है, तो इसको नहीं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर फिर से क्या है, बोल रहा है कि रूट 5 और रूट 7 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करिए, -√2 और -√5 को ड्रॉ करिए। तो बच्चे कुछ नहीं है, यहाँ माइनस देख के डरना नहीं है बच्चे, जैसा इसको सॉल्व करेंगे ना वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, डरना नहीं है। तो देखिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग रूट 2 को ना नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। तो बच्चे बहुत आसान है ना नंबर लाइन पर ड्रॉ करना। तो सबसे पहले क्या करिए, आप एक नंबर लाइन बनाइए। तो बच्चे देखिए ना, नंबर लाइन को ना ऐसे छोटा छोटा मत बनाइएगा, ऐसे बड़ा वाला में बनाइए, इसी साइड वाले बनाइए। इससे फ़ायदा क्या होगा बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए ना, पहले आप लोग क्या करिए, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर इसको बोल दीजिए, यहाँ पर ऐसे करके पॉइंट कर लीजिए पहले 1 2 3 4 5, इनफ है इतना पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर बोल दीजिए -1, यहाँ पर बोल दीजिए 0, यहाँ पर बोल दीजिए 1, यहाँ पर बोल दीजिए 2, यहाँ पर बोल दीजिए 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले ना जीरो से ना पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट 2 ड्रॉ करना है। रूट 2 ड्रॉ करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो भी काम करेंगे ना रूट 2 के लिए, रूट 3 के लिए, तो 0 से ना पहले क्या करेंगे 1 इस साइड तो हम लोग आ चुके हैं, 1 इस साइड तो हम लोग आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, इस 1 पे आएंगे, इस 1 पे आ करके ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। रूट 2 ड्रॉ करने के लिए 0 से 1 पर गए, 1 पर जाने के बाद 1 पे करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। 1 पे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री ड्रॉ करना है 1 पे। तो 1 पे ड्रॉ करेगा 90 डिग्री, ये देखिए ना। तो 90 डिग्री आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे करके ड्रॉ करोगे, ठीक है। यहाँ पर ये हल्का सा इसको ड्रॉ करिएगा, एकदम हल्का सा लाइट ड्रॉ करेगा, ऐसे ड्रॉ कर लिए। अब इस पे क्या करना है, 1 सेंटीमीटर आपको क्या लेना है, एक आर्क लेना है। 1 सेंटीमीटर मतलब देखिए जितना ये है ना उतना यहाँ पर लेना है। तो हम लोग तो यहाँ से लिए हैं, हम लोग क्या किए, यहाँ से लिए हैं यहाँ तक का। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब आप इसको स्केल से मिलाओगे, इसको स्केल से आप मिला दोगे, ठीक है ना। इसको ऐसे किया, इसको मैंने स्केल से मिला दिया। अब इसका नेमिंग कर लो। तो इसका नेमिंग कैसे करते हैं बच्चे, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर बोल दो कि ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो अब क्वेश्चन आता है, सर यहाँ पर आप 1 1 ही क्यों लिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 ही है, सर यहाँ 1 1 ही क्यों लिए, सर यहाँ पर 2 2 क्यों नहीं लिए, या कुछ भी क्यों नहीं लिए, 3 क्यों नहीं लिए यहाँ पर। इसलिए ना बच्चे, क्योंकि ये बच्चे बनता है पाइथागोरस थ्योरम से। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चे। हमको रूट 2 बनाना है, बच्चे। जो ये लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, जो ये O से B का लेंथ है ना बच्चे, ये √2 है। कितना है ये, √2 है। सर कैसे आया √2, तो बच्चे याद रखिए, जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, तो अगर ये साइड 1 है और ये साइड 1 है तो ये √2 आता है। सर कैसे आता है सर √2, ये बताइए। तो ये √2 आता है, कैसे आता है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर इस नंबर का स्क्वायर प्लस इस नंबर का स्क्वायर लिखते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और इस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो 1 + 1 ये होता है 2। तो यहाँ पर क्या आ गया, √2 आ गया। तो सर अगर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, √5 बनाना है तो क्या करेंगे। तो बच्चे √5 बनाना है तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे करोगे, यहाँ से यहाँ तक 2 तक जाओगे। आप कहाँ तक जाओगे, आप 2 तक जाओगे, 2 इसको लोगे और यहाँ से यहाँ तक आप 1 तक जाओगे और आप इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो ये जो बनेगा ना, ये ऐसे करके देखिए, यहाँ पर इस नंबर का स्क्वायर प्लस इस नंबर का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 4, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो 4 + 1
√5 बन के आ जाएगा ये। सर अगर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, √7 लेना है तो कैसे करेंगे बच्चे, याद रखिए √7 वाला आप लोग के स्कूल में देंगे नहीं। अगर देते हैं, अगर सर दे दिए तो कैसे करेंगे बच्चे, दे दिए ना तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा लंबा स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे √2 दिए तो अच्छी बात है, √3 के लिए अभी आपको बताऊंगा, तो अभी आपको ना √2 का तो बता रहा हूँ, √3 का भी बताऊंगा, √5 का भी बताऊंगा, √7 का भी बताऊंगा और माइनस का भी बताऊंगा। तो माइनस के लिए करना कुछ नहीं है, अगर माइनस आएगा ना यहाँ पर देखिए जैसे माइनस में है, तो जो काम हम लोग इस साइड किए हैं, जो साइड हम लोग इस साइड किए हैं, हम लोग क्या करेंगे अब इस साइड से परफॉर्म करेंगे। ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, 1 सेंटीमीटर यहाँ लेंगे, इसको ऐसे करके मिलाएंगे और कंपास की हेल्प से इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर भी कंपास की हेल्प से इसको ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। अब देखिए कंपास लीजिए और कंपास की हेल्प से ना क्या करिए बच्चे, जो ये OB है, OB के डिस्टेंस को मेज़र करिए, यहाँ पर O पे रख लिए और यहाँ पर ये क्या करिए B को रखिए, B पर ये रख लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करिए, यहाँ से ऐसे करके डैश 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 करके क्या करिए, एक लाइन, एक कर्व लाइन क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। तो और यहाँ पर क्या कर लीजिए, कट कर लीजिए। तो बच्चे ये जो लाइन है ना, इसको नाम दीजिए P नाम दे दीजिए, या कुछ भी अपने नाम से, कुछ भी अपने मन से नाम दे सकते हैं। तो ये हो गया OP। तो आप बोलोगे ना कि ना डिस्टेंस बिटवीन ये O से, ये O है O, और ये क्या है बच्चे, P का हो गया। तो ये O से जो P का जो डिस्टेंस होगा ना बच्चे, ये आपको क्या बता रहा है कि ये O से P का जो डिस्टेंस है वो है बच्चे √2। क्या है ये, क्या है बच्चे, √2 है ये, ठीक है। ये बच्चे यही हो गया कि हम लोग क्या कर लिए, नंबर लाइन पर √2 को शो कर लिए हैं, ठीक है ना। जैसे अभी बताया कि √2 को शो करने के लिए यहाँ पर हम लोग 1 लिए थे और यहाँ पर 1 लिए थे, तो √2 शो हो गया। अब √3 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर 2 ले लीजिए, यहाँ पर 1 ले लीजिए। नहीं बच्चे, अगर यहाँ पर 2 लेंगे और यहाँ पर 1 लेंगे ना तो ये तो √5 बन जाएगा। अगर यहाँ पर 2 लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √5 बन जाएगा। तो √5 के लिए तो कर लेंगे, तो √5 के लिए कुछ करना नहीं है। √5 के लिए सिंपल आपको ना जल्दी से मैं बना करके दिखा दूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहले एक क्या करिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए सेम टू सेम ऐसे ही। चलिए काम करता हूँ ना, देखिए √5 आपको ना बता करके मैं क्या करता हूँ, -√5 बता देता हूँ, -√5 बताता हूँ। तो कैसे करेंगे -√5 के लिए, तो देखिए सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। या यहाँ पर ले लीजिए, ऐसा करके लीजिएगा ना। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर मैं ले लिया पॉइंट, इसमें ले लीजिए, ये हो गया, ये ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल दिया, यहाँ पर ऐसा ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए -3, -2, -1, 0, यहाँ 1, यहाँ 2। हमको करना है √5 ड्रॉ। तो देखिए -√5 करना है, क्या करना है हम लोग करना है -√5। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड लेंगे, तो याद रखना 2 पर लीजिए, क्या करिए 2 पर लीजिए। सर 2 पर ही क्यों लेंगे बच्चे, को कभी बताया ना कि जब हमको 5 बनाना है ना, 5 बनाना है ना, तो हम यहाँ पर 2 लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर 1 ले लीजिए, यहाँ पर 2 लीजिए, मतलब यहाँ पर 1 पे लीजिए और यहाँ पर 2 ले लीजिए। तो बच्चे यहाँ पर 2 लेंगे ना तो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 पे बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पे बनाएंगे एक परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करिए आप, ये प्रोटेक्टर का यूज़ करिए और एकदम इसके एकदम लाइन के ऊपर रखिए, ताकि जो नीचे का जो पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया हो आपको दिखे नहीं, देखिए नीचे पेंसिल दिख रहा होगा यहाँ पर ये 90 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके एकदम हल्का सा मार्क कर लो, एकदम हल्का सा क्या कर लो, लाइन ड्रॉ कर लो। अब क्या कर लो, इसकी हेल्प से क्या करो, 1 यहाँ पर काउंट कर लो, ले लो। यहाँ पर हम लोगों ने 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर 1 लेने के बाद मैं क्या बोलूँगा कि ओ से मैं इसको मिला दूंगा। इसको मैंने O से मिला दिया, ये क्या बन गया बच्चे, ये बन गया √5। क्या बन गया ये, √5, ठीक है ना। और ये यहाँ पर -√5 है, क्या है, -√5 है। तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर कर दो, इसका नाम दे दो O, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, जो मन करे वो नाम दे सकते हो। फिर यहाँ से क्या करिए, यहाँ से कंपास लीजिए, यहाँ पर कंपास लीजिए और कंपास की हेल्प से यहाँ O पे रख करके A का डिस्टेंस और इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर इसको नाम दे दो, इस पॉइंट को नाम दे दो P नाम दे दो, क्या नाम दे दो, P नाम दे दो। तो आप बोलोगे कि यहाँ से ये O, जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना बच्चे, जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चे, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये है -√5, ठीक है ना बच्चे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि √2 और √5 कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है ना। √3 का देखते हैं, तो √3 के लिए ना पहले क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे ना सर यहाँ पर 1 लिए थे और यहाँ पर 1 लिए थे तो √2 बना था, यहाँ पर 2 लिए, यहाँ पर 1 लिए तो √5 बना। तो सर 3 के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो 3 के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, 3 के लिए ना देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम लोग को चाहिए √3, क्या चाहिए हम लोग को, √3। हम लोग को चाहिए यहाँ पर क्या चाहिए, ऐसे करके चाहिए,
ऐसे करके चाहिए, √3 चाहिए, क्या चाहिए, √3 चाहिए, मतलब यहाँ पर √3 आना चाहिए। तो √3 आया कैसे होगा, √3 आया कैसे होगा, तो √3 आया होगा जब अंदर में क्या होगा 2 + 1 होगा, तभी आया होगा √3, ठीक है ना। तो ये जो 2 जो होगा ना, 2 होगा, ये 2 कैसे आया होगा, ये 2 आया होगा बच्चे जब यहाँ पर क्या होगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा, तभी तो आया होगा। क्योंकि बच्चे मतलब कि यहाँ वाला जो साइड है ना ये √2 होना चाहिए और यहाँ वाला जो साइड है ये 1 होना चाहिए, तभी तो इस नंबर का स्क्वायर करेंगे और इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और 2 + 1 3 होगा। मतलब कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को √2 बनाना पड़ेगा और फिर √2 के बाद हम लोग को एक लाइन और बढ़ करके हम लोग को √3 के लिए बनाना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले √2 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यहाँ पर पहले हम लोग को √2 बनाना है। तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर कर दोगे एक लाइन ड्रॉ, यहाँ पर ऐसे कर दिए। अब पॉइंट ले लो। देखिए एग्जाम में आप इधर से भी ले सकते हैं ना, लेकिन यहाँ से लेंगे तो बहुत छोटा छोटा बनेगा, जो कि समझने में ना आपको खुद कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ये सोचना बड़ा बड़ा लीजिए, कभी कोई गलती नहीं करेगा। अगर आप बड़ा बड़ा भी लोगे ना तो कभी कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है, कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर पॉइंट ले लो, ठीक है। यहाँ पर नॉमिनेटर को दो -2 -1 0 1 2 3। तो देखिए हम लोग को √2 बनाना है, पहले क्या बनाना है, √2 बनाना है। तो √2 के लिए मैं बता चुका था, पहले हम लोग यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे और इसको मिला देंगे। तो यहाँ पर तो 1 है ही, यहाँ पर पहले एक 90 डिग्री ड्रॉ करिए। तो 90 डिग्री के लिए हम लोग इस पॉइंट पे रखेंगे, ये हो गया ऐसा, और क्या करेंगे यहाँ पर ये बन गया ये 90 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लो हल्का सा लाइट लाइन से, फिर इसको 1 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लो, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। इसको 0 से क्या कर दो, मिला दो, ठीक है। तो ये देखिए ना, ये हो गया, इसका नॉमिनेटर तो इसका O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है बच्चे, √2 है, क्या है ये, √2 है, क्या है ये, √2 है। तो अब आप क्या करोगे, ऐसे लोगे, यहाँ पर कंपास का निडल रखोगे, यहाँ पर ये A हो गया। अब क्या करो, इसको ऐसे करके, देखिए बच्चे ये क्या है, तो सॉरी अभी ये पूरा लाइन तक आया नहीं है, ठीक है। देखिए बच्चे ये क्या है, √2 हो गया, क्या हो गया, √2 हो गया, मतलब कि हमारा ये डिस्टेंस अब मिल गया है, ये √2 हो गया है। अब √2 लेने के बाद हम लोग को 1 लेना है, √2 लेने के बाद हम लोग को 1 लेना है, √2 लेने के बाद हम लोग को 1 लेना है। अब इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस पे क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पे ऐसे रख दिया हम लोगों ने यहाँ पर, और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो ऐसे ही डॉट ले लो, यहाँ पर रख करके एक परपेंडिकुलर ऐसे करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब क्या क्या करोगे, यहाँ पर लेने के बाद अब यहाँ पर ये √2 आ गया, ये कितना है बच्चे, ये √2 है, कितना है ये, √2 है। तो √2 ले लिए यहाँ पर, और यहाँ पर अब 1 लेना है। तो 1 लेने के लिए सेम ऐसे ही यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर आ गया। यहाँ से क्या करो, इसको मिला दो, क्या करो, इसको ऐसे करके, इसको ऐसे करके, ये हो गया। ये जो है ना बच्चे, ये आ गया आपका √3, क्या आ गया, ये √3 आ गया। अब कंपास लो, O पे रखो, O पे रखा, फिर यहाँ पर ये यहाँ रखा, और इसको, ठीक है। यहाँ पर नाम हो गया था OAB, इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q, इसका नाम दे दो R। और अब आप बोलोगे कि डिस्टेंस बिटवीन O एंड R, ये क्या है बच्चे, ये आपको बताएगा कि ये क्या है, ये है √3, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आपको √2 बनाना है, कैसे आपको √3 बनाना है। अब क्वेश्चन आएगा सर √4 कैसे बनेगा, √4 बच्चे √4 बनेगा ही नहीं ना, क्यों, क्योंकि √4 जो है ना बच्चे, ये तो क्या है, √4 को जब आप ऐसा लिखोगे ना तो 2 × 2 होगा, तो 2 होगा, मतलब कि नंबर लाइन पर आप 2 को ही दिखा दोगे कि यही
टू ही क्या है बच्चे, √4 है। टू ही क्या है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या है बच्चे, √4 है। √5 का बता दिया हूँ। √6 कभी नहीं पूछा जाता है, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं पूछा जाता है। √6 जो है ना बच्चे, √6 कभी आएगा नहीं। और √7 के लिए क्या करोगे, देखिए ना बच्चे, √7 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा नहीं, बहुत लंबा करना पड़ेगा। तो पहले तो आपको √5 बनाना पड़ेगा। √5 के बाद आपको देखिए ना ऐसे करके फिर √6 बनाना पड़ेगा। √6 कैसे बनाएंगे सर, तो √5 देखिए ना, पहले तो मैं ये बता दूं कि √5 हो गया ना यहाँ पर। √6 के लिए क्या करना पड़ेगा, √6 के लिए क्या करना पड़ेगा, वैसे ये पूछा जाता नहीं है √6, तो आप क्या बोलोगे कि √6 चाहिए। तो √6 चाहिए तो आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पर 3 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो। नहीं बच्चे, ऐसा कभी नहीं होगा। या यहाँ पर 2 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो, तो कभी नहीं होगा। ये 4 4 8 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ना ऐसा करके यहाँ पर 2 ले लेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे। तो 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 4 और 1 5 हो जाएगा, मतलब कि √5 बनेगा। √5 बनाने के बाद क्या करोगे आप लोग, √6 बनाओगे, ऐसे करके लाइन ड्रॉ करके √6 बनाओगे। ये बन जाएगा, मतलब कि पहले तो ये बनेगा √5, और √5 के बाद क्या क्या करोगे, √5 लोगे और फिर यहाँ पर 1 लोगे, ऐसे करके 1 लोगे, और फिर इसको यहाँ से ऐसे करके ज्वाइन करोगे, फिर इसको ऐसे करके लाइन को ड्रॉ करोगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा √6, ठीक है ना। √6 के बाद क्या करोगे, यहाँ पर लाइन परपेंडिकुलर बनाओगे, फिर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लोगे, फिर इसको ऐसे करके ज्वाइन करोगे, फिर ऐसे करके नीचे गिराओगे, तो ये बन जाएगा, जो यहाँ से यहाँ तक बनेगा ये बनेगा ऐसे करके √7 बनेगा। तो इतना लंबा स्टेप्स को फॉलो करना है जब आपको √7 बनाना होगा। तो जैसे देखिए √3 बनाने के लिए समय किया था ना, पहले क्या किया था मैं, पहले मैं √2 का लाइन को ड्रॉ किया था, फिर ये √2 + 1, √2 + 1, √2 और 1, √2 और 1 लिया था तो √3 बन गया था। वैसे ही आप क्या करोगे, √5 और 1 लोगे तो √6 बन जाएगा, और √6 और 1 लोगे तो √7 बन जाएगा। ऐसा करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चे, अब ना इतना सीखने के बाद हम लोग बोलेंगे ना कि फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इरेशनल। तो मैं बोलूँगा ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसको सॉल्व करने पर इससे 9 बाहर निकल के आएगा, तो ये क्या है बच्चे, रैशनल नंबर है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर 25 बाहर निकल के आएगा, और माइनस में पहले से ही था, तो ये क्या है बच्चे, रैशनल नंबर है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 11 में से कुछ बाहर निकल के नहीं आएगा, तो ये क्या है बच्चे, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो इसमें से 81 है, तो इसमें से 9 बाहर निकल के आएगा, 25 है तो इससे 5 बाहर निकल के आएगा, तो और ये यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो ये क्या है बच्चे, रैशनल नंबर है। यहाँ पर देखेंगे ना तो बच्चे, यहाँ पर 2 3 2 3 2 3, ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये क्या है बच्चे, रैशनल नंबर है। अगर ये रिपीट नहीं करता और टर्मिनेट नहीं होता तो ये इरेशनल होता। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर 7 0 है, फिर 7 0 है, फिर 7 0 है, तो बच्चे देखिए ये रिपीट कर रहा है क्या, नहीं बच्चे रिपीट नहीं कर रहा है। ये भले ही 7 और 0 आ रहा है लेकिन सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पर पहले एक 7 है, फिर एक 0, एक 7 है, फिर 2 00, फिर 1 7, फिर 0 0 0, फिर 1 7, फिर 4 टाइम 0, ऐसा आ रहा है। तो बच्चे ये क्या है बच्चे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या है बच्चे, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब लास्ट जो है कॉन्सेप्ट बच गया, और रियल नंबर का बच गया है। रियल नंबर बच्चे कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो रियल नंबर क्या है बच्चे, कुछ नहीं, आप क्या करो, बस तो ये देखिए कि इसमें क्या करो, नेचुरल नंबर, मतलब कि ये क्या है, एक बैग है, ये क्या है, एक बैग है। इस बैग में ना सारे नेचुरल नंबर को भर दो, फिर होल नंबर को भर दो, फिर इंटीजर को भर दो, फिर रैशनल नंबर को भर दो, और फिर इरेशनल नंबर को भर दो। तो जो ये बैग तैयार होगा ना, बैग जो रेडी होगा, उस बैग में क्या आएंगे, जो भी नंबर होंगे वो सारे नंबर क्या होंगे बच्चे, रियल नंबर होंगे। तो मैं बोलूँगा, क्या नेचुरल नंबर होता है 1, क्या 1 रियल नंबर है, तो बोलोगे यस सर 1 रियल नंबर है। मैं बोलूँगा होल नंबर 0, क्या सर 0 रियल नंबर है, तो बोलोगे यस सर 0 रियल नंबर है। इंटीजर मैंने बोल दिया -5, तो इंटीजर -5 है, तो मैं बोलूँगा कि क्या इंटीजर -5 रियल नंबर है, तो बोलोगे यस सर रियल नंबर है। मैं बोल दिया कि रैशनल नंबर -9/5, -9/5 रैशनल नंबर क्या रियल नंबर है, तो बोलोगे यस सर है। मैं बोलूँगा इरेशनल नंबर 5.70 700 700 7 क्या ये रियल नंबर है, तो बोलोगे यस सर रियल नंबर है। तो बच्चे कोई भी नंबर जो भी आपने आज तक पढ़ा है वो सारा नंबर क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और लास्ट जो बच गया है वो क्या बच गया है,
ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो इसमें बस बोलने वाला बात ये है, समझाने वाला बात ये है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाइंग करना है इर्रेशनल नंबर को। तो मैं बता चुका हूँ कि √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है। इसका वैल्यू को याद रखना है आप लोगों को। इसमें समझने वाला बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर समझिएगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बिटवीन वन रैशनल नंबर, मतलब कि अगर यहाँ रैशनल नंबर है उसको आप ऐड करवाते हो इर्रेशनल नंबर से, या फिर एक रैशनल नंबर है उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो इर्रेशनल नंबर से, या फिर एक रैशनल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करवाते हो आप इर्रेशनल नंबर से, या फिर एक रैशनल नंबर है उसको आप डिवाइड करवाते हो इर्रेशनल नंबर से। तो सारे को चाहे आप ऐड करवाए, चाहे सब्ट्रैक्ट करवाए, चाहे मल्टीप्लाई करवाए, चाहे डिवाइड करवाए, ये हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। ये है बोलने का मतलब, पूरा कंक्लूजन ये है। ठीक है ना, समझ में आ गई थी ना। तो बच्चे अब देखिए ना, अब क्या हो चुका है, मैंने आप लोग को पूरा चीज़ बता चुका हूँ जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट था। और बच्चे जो नंबर लाइन वाला है ना बच्चे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्कूल में ना उसको बताया नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि ना टीचर को ना वो लेंदी लगता है कि बच्चे समझ नहीं पाएंगे। नहीं, लेकिन आप लोग क्या करना है, उसको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो चैप्टर 2 है उसका एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 क्या होता है, ओवर होता है। ठीक है ना, आगे वीडियो में क्या होगा, आप लोग को जो भी मैंने आज पढ़ाया है ना एक्सरसाइज 2.2, उसका सारा क्या होगा, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।